हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे हैमलेट और इस ड्रामा को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत विंटर्स की एक रात से होती है। अंधेरी रात में एल्सिनोर कासल के गेट पर किंग हैमलेट का भूत आता है। किंग हैमलेट की आत्मा आती है। वॉचमैन उस आत्मा को देखते हैं और भागे भागे हुरैशो के पास में जाते हैं। हुरैशो को गार्ड की बात पर यकीन नहीं आता। जब गार्ड बताते हैं कि किंग हैमलेट की आत्मा बाहर खड़ी है तो उसे यकीन नहीं आता, क्योंकि किंग हैमलेट की थोड़े दिन पहले ही डेथ हुई है। लेकिन फिर भी हुरैशो खुद देखने के लिए जाता है और किंग हैमलेट की आत्मा देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। हुरैशो किंग हैमलेट के बेटे हैमलेट के पास में जाता है। किंग हैमलेट के बेटे का नाम भी हैमलेट है। तो हुरैशो सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे किले के बाहर आपके फादर की आत्मा दिखाई दे रही है। दोस्तों, फाइनली हैमलेट बाहर देखने के लिए जाता है और भूत हैमलेट को एक वीरान जगह पर ले जाता है। एक सुनसान जगह पर ले जाता है भूत, और हैमलेट से कहता है, बेटा मैं तुम्हारा फादर हूँ हैमलेट, और मेरी डेथ नेचुरल नहीं हुई है बल्कि मेरा मर्डर किया गया है। जब मैं गार्डन में सो रहा था उस वक्त मेरे भाई क्लॉडियस ने मेरे कान में जहर डाल दिया था। दोस्तों, क्लॉडियस किंग हैमलेट का भाई है और हैमलेट का चाचा है, ठीक है। तो क्लॉडियस किंग हैमलेट के कान में जहर डाल देता है और बाद में ऐसा कहा जाता है किंग हैमलेट की मौत तो स्नेक बाइट की वजह से हुई है। किंग हैमलेट को सांप ने काट दिया इसलिए वो मर गए, लेकिन ऐसा नहीं था। क्लॉडियस ने किंग हैमलेट के कान में जहर डाला था। किंग हैमलेट अपने बेटे हैमलेट से कहता है कि बेटा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो फिर तुम्हें बदला लेना होगा, मेरी मौत का बदला लेना होगा। इतना कहकर किंग हैमलेट की आत्मा वहां से चली जाती है। हैमलेट को यकीन नहीं हो रहा कि उसके चाचा क्लॉडियस इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। हैमलेट सदमे में आ जाता है और अपने आप को संभालते हुए वो कसम खाता है कि अपने फादर का बदला वो ज़रूर लेगा। जब हुरैशो हैमलेट से पूछता है कि तुमने अपने फादर की स्पिरिट से क्या बात करी, तो हैमलेट हुरैशो और गार्ड्स को मना कर देता है। हैमलेट कहता है कि मेरे फादर की आत्मा वाली बात किसी और को मत बताना, इस बात को मुझ तक रहने दो, इसको राज रहने दो। दोस्तों, दूसरी तरफ क्लॉडियस ने हैमलेट की माँ क्वीन गर्ट्रूड से शादी कर ली है। क्वीन गर्ट्रूड किंग हैमलेट की वाइफ थी और अब किंग हैमलेट तो मर गया, तो किंग हैमलेट की मौत के बाद क्लॉडियस किंग बन जाता है और उसने शादी कर ली है क्वीन गर्ट्रूड से। अब देखना यह है कहानी में कि क्या हैमलेट क्लॉडियस को मारकर अपने फादर का बदला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। कुछ और करेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको। पोलोनियस। पोलोनियस चीफ एडवाइज़र है क्लॉडियस का। पोलोनियस के दो बच्चे हैं, लाइटस और ओफेलिया। दोस्तों, हैमलेट और ओफेलिया ये दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते हैं, लेकिन जब यह बात पोलोनियस को पता लगती है तो वो अपनी बेटी ओफेलिया से कहता है कि तुम हैमलेट से दूर रहो, हैमलेट और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। हैमलेट ठहरा राजा का बेटा, उसका शाही खून है, रॉयल है वो, और तुम रैंक में उसके बराबर नहीं हो, इसलिए उससे दूर रहो। अब दोस्तों, हैमलेट अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। ओफेलिया ये बात अपने फादर पोलोनियस को आकर बताती है। पोलोनियस को लगता है कि हैमलेट के इस बिहेवियर की वजह वो खुद है। उसे लगता है कि हैमलेट ओफेलिया से सच्चा प्यार करता था और ओफेलिया से दूर रहने की वजह से उसकी ये हालत हो गई। ऐसा पोलोनियस को लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। दरअसल हैमलेट नाटक कर रहा है। तो पोलोनियस सारी बातें क्लॉडियस को बताने का फैसला करता है। क्लॉडियस और क्वीन गर्ट्रूड को हैमलेट के बदलते हुए बिहेवियर को देखकर टेंशन होने लगती है। इनके समझ में नहीं आता कि हैमलेट को अचानक से क्या हो गया। क्लॉडियस और गर्ट्रूड हैमलेट के इस बिहेवियर का पता लगाने के लिए उसके दो दोस्तों को बुलाते हैं, रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डस्ट्रेंड। ये दोनों हैमलेट के पुराने क्लासमेट हैं। तो क्लॉडियस दोनों को बुलाकर कहता है कि तुम दोनों को हैमलेट के साथ में रहना है, उसके ऊपर नज़र रखनी है और पता लगाना है कि हैमलेट को क्या हुआ है। इसी बीच पोलोनियस भी आ जाता है। पोलोनियस क्लॉडियस के पास जाता है और कहता है, सरकार, मैंने अपनी बेटी ओफेलिया को मना किया था हैमलेट से बात करने के लिए, इसीलिए हैमलेट का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हैमलेट मेरी बेटी के प्यार में पागल हो गया है।
पोलोनियस हैमलेट का लव लेटर भी दिखाता है। दोस्तों, पोलोनियस और क्लॉडियस दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ये लोग क्या करेंगे, ओफेलिया को हैमलेट से मिलवाएंगे और पर्दे के पीछे छुप कर हैमलेट की बातें सुनेंगे। अगर हैमलेट वाकई में ओफेलिया के प्यार में पागल हुआ है तो फिर उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसकी बातें चेंज हो जाएंगी। तो सच का पता लगाने के लिए इस तरह से ये लोग प्लानिंग करते हैं। दूसरी तरफ हैमलेट अकेला बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। हैमलेट अपने आप को कायर और बुज़दिल कहता है क्योंकि उसने अभी तक अपने फादर का बदला नहीं लिया और बार बार प्रोकेस्टिनेट करता जा रहा है। प्रोकेस्टिनेशन का मतलब टालते रहना। बैठे बैठे हैमलेट सोचता है, ये भी तो हो सकता है कि जो स्पिरिट मैंने देखी वो डेविल हो सकता है चाचा क्लॉडियस ने फादर को मारा ही ना हो। तो हैमलेट सच्चाई का पता लगाने के लिए एक ड्रामा की प्लानिंग करता है। हैमलेट सोचता है कि ड्रामा में वो बिल्कुल वैसा ही सीन दिखाएगा जैसा उसके फादर ने बताया था, और अगर उस सीन को देखकर क्लॉडियस घबराया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले, तो फिर हैमलेट को यकीन हो जाएगा कि चाचा क्लॉडियस ने ही उसके फादर को मारा है। अब दोस्तों, ओफेलिया अपने फादर के प्री अरेंज्ड प्लान के अकॉर्डिंग हैमलेट से मिलने के लिए आती है और प्लान के हिसाब से पोलोनियस और क्लॉडियस दोनों पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। हैमलेट पहले तो नॉर्मली बात कर रहा होता है ओफेलिया से, लेकिन बहुत जल्द हैमलेट समझ जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। हैमलेट को बहुत गुस्सा आता है और पर्दे के पीछे उसे क्लॉडियस की प्रेजेंस का भी शक हो जाता है। हैमलेट फिर से स्ट्रेंज बिहेव करना शुरू कर देता है और ओफेलिया से रूडली बात करता है और इस तरह पोलोनियस का प्लान फेल हो जाता है। दोस्तों, अब हैमलेट एक्टर्स को बताता है कि किस तरह से उन्हें ड्रामा में परफॉर्म करना है और हैमलेट अपने सबसे अच्छे दोस्त होरेशियो से कहता है कि तुम क्लॉडियस के ऊपर अच्छे से नज़र रखना, क्लॉडियस के एक्सप्रेशंस देखते रहना। इसके बाद सभी लोग आते हैं, क्लॉडियस भी आता है, क्वीन गर्ट्रूड भी आती है और ड्रामा शुरू किया जाता है। ड्रामा में किंग गार्डन में सो रहा होता है, किंग के कान में जहर डाल देता है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा किंग हैमलेट ने बताया था और उस सीन को देखकर क्लॉडियस की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्लॉडियस बहुत घबरा जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अब हैमलेट को पक्का यकीन हो गया था कि क्लॉडियस ने ही उसके फादर को जान से मारा है और उसकी माँ को सेड्यूस कर रहा है। दोस्तों, क्लॉडियस को अपने भाई का मर्डर करके बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है और वो गॉड के आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगने लगता है। इसी दौरान हैमलेट अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा होता है और रास्ते में वो क्लॉडियस को घुटने पर बैठकर गॉड से प्रे करता हुआ देखता है। हैमलेट सोचता है मौका बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं इस गद्दार की गर्दन यहीं उड़ा दूं। पर फिर वो सोचता है कि क्लॉडियस गॉड के आगे झुका हुआ है इस टाइम, और अगर इस पोजीशन में मैंने इस कमबख्त को मारा तो फिर इसके लिए ये एक रिवॉर्ड होगा, ना कि पनिशमेंट। इसके बाद हैमलेट क्लॉडियस को छोड़कर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। दोस्तों, पोलोनियस पर्दे के पीछे छुप जाता है क्वीन गर्ट्रूड और हैमलेट की बातें सुनने के लिए। हैमलेट और क्वीन गर्ट्रूड के बीच में काफ़ी हॉट वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं। इसी बीच पर्दे के पीछे से आवाज़ें आने लगती हैं। हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस छुपा हुआ है। हैमलेट अपनी तलवार निकालता है और पर्दे में घुसा देता है, लेकिन पर्दे के पीछे पोलोनियस होता है। दोस्तों, पोलोनियस की मौत हो जाती है। जब यह बात किंग क्लॉडियस तक पहुंचती है तो किंग क्लॉडियस हैमलेट को बैनिश कर देता है। हैमलेट को सज़ा मिलती है कि वो अपने दोस्त रोजनक्रैंट्स और गिल्डेंस्टर्न के साथ में इंग्लैंड चला जाएगा। दोस्तों, क्लॉडियस क्या करता है, एक सीक्रेट लेटर देता है रोजनक्रैंट्स और गिल्डेंस्टर्न को। वो लेटर लिखा गया है इंग्लैंड के राजा के लिए और उस लेटर में लिखा हुआ है, जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड में पहुंचे उसे जान से मार दिया जाए। इसके बाद हैमलेट अपनी माँ को गुड बाय बोलता है और अपने दोनों मक्कार दोस्तों के साथ इंग्लैंड रवाना हो जाता है। दोस्तों, इसी बीच ओफेलिया को जब पता लगता है कि उसके फादर मर चुके हैं तो फिर वो पागल हो जाती है। दूसरी तरफ पोलोनियस के बेटे लॉर्टस ने अपनी आर्मी तैयार कर ली है और लाइटस क्लॉडियस से लड़ने के लिए आ रहा है। लाइटस को लगता है कि उसके फादर को क्लॉडियस ने मारा है, इसलिए वो क्लॉडियस से लड़ने के लिए आ रहा है।
लाइटस किंग क्लॉडियस से रूडली बात करता है, लेकिन क्लॉडियस बहुत ही मक्कार इंसान है। क्लॉडियस बहुत ही प्यार से, काइंडनेस से रिप्लाई करता है। क्लॉडियस अपना दुख जताता है पोलोनियस की मौत पर और लाइटस को थोड़ा शांत करता है। धीरे धीरे बातों में उलझाकर क्लॉडियस लाइटस को यकीन दिलवा देता है कि तुम्हारे फादर को हैमलेट ने मारा है, मैंने नहीं मारा, तुम्हारे फादर को हैमलेट ने मारा है, और तुम्हारी सिस्टर के पागलपन का जिम्मेदार भी हैमलेट ही है। तो दोस्तों अब लाइटस किंग क्लैडियस का दोस्त बन जाता है और ये दोनों हैमलेट के दुश्मन बन चुके हैं। दूसरी तरफ हैमलेट होरेशियो को लेटर भेजता है जिसमें लिखा होता है कि जिस पानी के जहाज से मैं इंग्लैंड जा रहा था उस जहाज पर समुंदरी लुटेरों ने हमला कर दिया है और अब मैं डेनमार्क वापस आ चुका हूँ। किंग क्लॉडियस जब लेटर को पढ़ता है तो वो सोचता है क्यों ना लाइटस के हाथों हैमलेट को जान से मरवा दिया जाए। लाइटस बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो चलो इसके गुस्से का फ़ायदा उठाते हैं और लाइटस के हाथों ही हैमलेट को मरवा देते हैं। क्लॉडियस लाइटस से कहता है कि मैं तुम्हारे और हैमलेट के बीच में एक फ्रेंडली मैच करवाऊंगा और मैं तुम्हारी तलवार पर जहर लगा दूंगा। फ्रेंडली मैच में तुम्हें हैमलेट की हल्के से खरोच मारनी होगी और तुम्हारी तलवार पर लगा जहर उसकी बॉडी में चला जाएगा और वो मर जाएगा। क्लॉडियस एक बैकअप प्लान भी तैयार करता है। क्लॉडियस वाइन में जहर मिला देगा। अगर बाय चांस हैमलेट जहरीली तलवार से नहीं मरा तो फिर क्लॉडियस ये जहरीली वाइन उसको पिला देगा। मैच के बाद जब हैमलेट थक जाएगा तो वो ड्रिंक मांगेगा, तो क्लॉडियस उसे ये जहरीली ड्रिंक दे देगा। ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं और इसी बीच क्वीन गर्ट्रूड आती है और बताती है कि ओफेलिया ने रिवर में छलांग लगा ली है और वो डूबकर मर चुकी है। लाइटस अपनी बहन की मौत का सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और अब उसमें हैमलेट से बदला लेने की आग और भी ज़्यादा भड़क चुकी थी। ओफेलिया की बॉडी को दफनाया जा रहा होता है और तभी हैमलेट वापस लौट कर आता है। हैमलेट को नहीं पता था कि ओफेलिया मर चुकी है और उसकी बॉडी को दफनाया जा रहा है। दोस्तों लाइटस बहुत नाराज़ होता है क्योंकि ओफेलिया को प्रॉपर ब्यूरियल सेरेमनी तक नहीं दी गई। दरअसल प्रीस्ट का ये कहना था कि ओफेलिया नेचुरल डेथ नहीं मरी, लेकिन फिर भी किंग के ऑर्डर्स पर हमने इसे दफना दिया, लेकिन इसके बाद और कोई सेरेमनी नहीं होगी, ऐसा प्रीस्ट बोलते हैं। इसी बीच हैमलेट को पता लग जाता है कि ये लाश जो दफन हुई है ये ओफेलिया की थी। हैमलेट भागता हुआ आता है और ओफेलिया की कब्र से चिपट जाता है। ओफेलिया की कब्र पर लाइटस और हैमलेट की लड़ाई हो जाती है। हैमलेट कहता है कि मैं ओफेलिया से इतना प्यार करता हूँ जितना 40,000 भाई भी नहीं कर सकते। होरेशियो हैमलेट को संभालता है, बीच बचाव करता है, लड़ाई को रुकवाता है और हैमलेट को अपने साथ लेकर जाता है। और किंग क्लॉडियस लाइटस को संभालता है। किंग क्लॉडियस लाइटस को प्लान के बारे में बताता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। दोस्तों हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो को बताता है कि किंग क्लॉडियस ने इंग्लैंड के राजा को लेटर लिखा था मुझे मारने का, लेकिन मैंने बहुत चालाकी से उस लेटर में अपना नाम मिटा दिया और अपने फ्रेंड रोजनक्रैंट्स और गिल्डेस्टर्न का नाम उस लेटर पर लिख दिया। इसी बीच हैमलेट के पास किंग क्लॉडियस का मैसेज आता है। क्लॉडियस कहता है कि जो हुआ भूल जाओ और आपस में दोस्ती करने के लिए लाइटस से फ्रेंडली मैच कर लो। हैमलेट इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली लाइटस और हैमलेट का मैच शुरू होता है। शुरुआत में हैमलेट कुछ पॉइंट्स गेन कर लेता है, लेकिन फिर लाइटस जोर से अटैक करता है और अपनी जहरीली तलवार से हैमलेट को घायल कर देता है। इसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग तलवारें एक्सचेंज हो जाती हैं और अब जहरीली वाली तलवार हैमलेट के पास में थी। हैमलेट भी जहरीली तलवार से लाइटस को घायल कर देता है। क्वीन गर्ट्रूड मैच देखते हुए टेंशन में आ जाती है और वो पॉइजन वाली ड्रिंक को पी जाती है। जहरीली ड्रिंक बनाई तो हैमलेट के लिए गई थी, लेकिन उसे क्वीन गर्ट्रूड पी जाती है। ड्रिंक पीते ही क्वीन गर्ट्रूड बेहोश हो जाती है। क्लॉडियस समझ जाता है कि गर्ट्रूड ने जहरीली ड्रिंक पी ली है। क्लॉडियस बहाना बनाता है कि तुम दोनों का खून देखकर क्वीन गर्ट्रूड बेहोश हो गई है, लेकिन तभी क्वीन गर्ट्रूड चिल्लाती है, नो नो इट्स द ड्रिंक, ओह माय हैमलेट, द ड्रिंक, आई एम पॉइजन्ड।
हेमलेट चिल्लाता है, किसी ने धोखा दिया है, गद्दारी करी है। लाइटस को क्वीन गर्ट्रूड की हालत देखकर बहुत दुख होता है और लाइटस सब कुछ सच सच बता देता है हेमलेट को। जहरीली तलवार और पॉइजन ड्रिंक दोनों के बारे में बता देता है और क्लॉडियस को इस घिनौनी हरकत का जिम्मेदार बताता है। हेमलेट का बिहेवियर एकदम से बदल जाता है और वो जहरीली तलवार क्लॉडियस के घुसा देता है। इसके बाद हेमलेट क्लॉडियस के मुंह को चीरता है और बची हुई जहरीली ड्रिंक उसके मुंह में डाल देता है। दोस्तों, हेमलेट का दोस्त होरेशियो भी बची हुई जहरीली ड्रिंक के कतरे पीना चाहता है और हेमलेट के साथ ही मर जाना चाहता है, लेकिन हेमलेट होरेशियो को रोक लेता है। हेमलेट कहता है कि अगर तुम भी मर जाओगे तो लोगों को सच्चाई कौन बताएगा? मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। लोग कहेंगे कि मैंने अपने चाचा के साथ गलत किया है। तुम्हें जिंदा रहना होगा होरेशियो, और लोगों को सच बताना होगा। तुम्हें इस जालिम दुनिया में जीना होगा मेरी कहानी बताने के लिए। और फाइनली हेमलेट मर जाता है। दोस्तों, इसी दौरान नॉर्वे का प्रिंस फॉर्टिनब्रस आ जाता है अपनी आर्मी लेकर डेनमार्क। लेकिन वो देखता है कि डेनमार्क में तो सभी लोग मरे पड़े हैं। किंग क्लॉडियस भी मरा हुआ है, हेमलेट भी मरा हुआ है, लैटस भी मरा हुआ है और क्वीन गर्ट्रूड भी। पूरी रॉयल फैमिली मरी पड़ी है। होरेशियो हेमलेट से किए हुए वादे को पूरा करता है। होरेशियो हेमलेट की सच्ची कहानी फॉर्टिनब्रस को बताता है। इसके बाद नॉर्वे का प्रिंस फॉर्टिनब्रस ऑर्डर देता है कि हेमलेट की बॉडी को एक शहीद सिपाही की तरह उठाकर ले जाया जाए और हेमलेट की रिस्पेक्ट करी जाए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में लिखकर भी ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।